आजकल एक संप्रदाय विशेष खड़ा हुआ है। वह अंडे खाने का, मांस खाने का विरोध करता है। सही बात है, विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि अंडा मांस खाने से हिंसा होती है, प्राणी मारे जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ वह संप्रदाय गाय, भैंस, बकरी आदि के दूध पीने का भी विरोध करता है। वह ऐसा मानता है कि दूध पीने के लालच में हम पशुओं को बंधन में डालते हैं। साथ ही साथ उनके जो बच्चे होते हैं उनके साथ अन्याय होता है। वह दूध उन जानवरों के बच्चों के पीने के लिए है, ना कि मनुष्यों के पीने के लिए। तो इन संप्रदाय के लोगों से मेरा कहना है कि अंडा नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। ये बात एकदम सत्य है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये लोग कुछ अति कर रहे हैं। क्योंकि यदि हमारे गाय का दूध पीने से हिंसा होती है, दूध पीना हिंसा है, तो गाय का बछड़ा भी पीता है, फिर हिंसा क्यों नहीं होती? मनुष्य भी अपनी माता का दूध पीता है, फिर हिंसा क्यों नहीं होती? वस्तुतः वास्तविकता ये नहीं है। हमारा वेद कहता है कि गायों का या अन्य जो दूध देने वाले जिनका उत्तम दूध है उनके दूध का पान करना चाहिए। आयुर्वेद में भी कहा है, और गाय का दूध तो सबसे उत्तम बताया है। अब रही बात कि बछड़ों को भी पीने के लिए चाहिए, तो उसके लिए मना नहीं है। बछड़ों को जितना दूध पीना है बछड़ा पी लेवे, और उससे जो दूध बचता है वो व्यर्थ में बेकार जाएगा, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो वो दूध निकाल करके मनुष्य पी सकता है, इससे कोई हिंसा नहीं है। हाँ, यदि हम बछड़े को ना पिलाए और खुद दूध पी लेते हैं तो हिंसा मान सकते हैं। और ऐसा सिद्धांत है कि जब तक बछड़ा घास खाना नहीं सीखता तब तक आप उसको पूरा दूध पिलाओ, जितना वो पीना चाहे अपनी मन मर्जी का। उसके बाद आधा दूध पिलाओ, आधा जो है हम अपने लिए रखें, क्योंकि हम परवरिश करेंगे गाय की, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, और फिर ये संसार भी चलाना है। मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसकी अर्थव्यवस्था, उसके जीवन व्यवस्था को चलाने के लिए गायों का पालना, बैलों का पालना या अन्य पशुओं का पालना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए बहुत अधिक पुण्य भी लगता है। तो आधा दूध हम पी सकते हैं। जब बछड़ा घास खाने लगे आधा बछड़े को पिलाए, और बछड़े को दलिया आदि अच्छा जो है पौष्टिक भोजन हम कराए। अब ऐसे लोगों की यदि हम बात माने कि पूरी तरह से हिंसा समाप्त हो जाए, तो वो तो जो है संभव नहीं है, क्योंकि फिर तो खेती भी हम नहीं कर पाएंगे। खेती करेंगे तो वहाँ भी कीड़े मारे जाते हैं, बहुत सारे प्राणी भूमि में होते हैं, और यदि उस हिंसा को रोक करके खेती करना बंद कर देंगे तो फिर भोजन कहाँ से मिलेगा मनुष्यों को? अन्न कहाँ से मिलेगा? रोटी कहाँ से मिलेगी? सब्जी, फल, फ्रूट्स आदि कहाँ से मिलेंगे? और सब मनुष्य मर जाएंगे भूख के कारण से, क्योंकि कुछ उत्पन्न नहीं होगा भूमि में। तो इसलिए उनकी बात जो है अति करने वाली है, और इतने सारे मनुष्य मरेंगे, उससे भी हिंसा होगी। तो ऐसे लोगों से मेरा कहना ये है कि आप कृपया ये मत कहिए कि दूध पीना बंद करो। आप ऐसा कह सकते हैं मांस खाना बंद करो, अंडा खाना बंद करो, पशुओं को मारना बंद करो, ऐसा कह सकते हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आज तक संसार में ऐसा कोई भी जो आदर्श किसान है वो नहीं हुआ कि उसने गाय को मारा हो, गाय के बछड़े के साथ अत्याचार किया हो। कोई अत्याचार नहीं किया, मारते नहीं है हम गायों को, कष्ट नहीं देते, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पालते हैं। और नियम तो ये होता है कि गायों को चराने ले जाना है, उसको खुला रखना है, बांध के भी ना रखो, चलो यहाँ तक भी चला लेंगे। तो गाय को सुबह खोल दो, शाम तक चरेगी, फिर शाम को वापिस आएगी। ये तो अपनी वैदिक परंपरा है।
आयुर्वेद पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा। प्राचीन समय में गुरुकुलों में जो है गाय रहती थी, पूरे दिन भर चरती थी, फिर वो दूध देती थी। गाय का और मनुष्य का तो अत्यंत स्नेह कारक संबंध है। गाय तो हमारी माता के समान है। जब माता के समान है, हम माता का दूध पी सकते हैं, तो गाय का दूध पीने में क्या बाधा है। तो कृपया आप लोग अति ना करें। वो काम आपका 100% ठीक है कि आप मुर्गी, भेड़, बकरी को जो खाने वाले हैं उनका विरोध करते हैं, या गायों को मारने वाले हैं उनका भी विरोध करते हैं, या अन्य पशुओं को मारने वाले हैं, हिंसा करने वाले हैं उनका विरोध करते हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन दूध पीना किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं है। इस तरह से तो कुछ भी संसार में हम नहीं कर पाएंगे। कुछ मर्यादा होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांत, उन मर्यादा, उन नियमों में रह करके यदि हम जीवन व्यतीत करते हैं तो वो बेकार नहीं है। आप हिंसा का नियम दूध पीने के ऊपर नहीं घटा सकते। एक ही सिद्धांत, एक ही नियम आप सबके ऊपर लागू नहीं कर सकते। बल्कि गायों को पालना बंद कर देंगे, वो ऐसे जंगल में घूमेगी तो और ज़्यादा हिंसा होने की संभावना है। जो हिंसा करने वाले उनको पकड़ेंगे, मारेंगे। और यदि हम दूध पीते हैं तो दूध पीने से तो गाय की रक्षा होगी ना। जितना ज़्यादा दूध पिएंगे उतनी ज़्यादा गायों का पालन होगा। गायों को जो है अच्छा खिलाए पिलाएंगे, गायों का अच्छा पालन होगा तो गायों की रक्षा होगी। और दूध पीना बंद कर देंगे तो और भी ज़्यादा गायों की हत्या होगी। वो तो बल्कि दूध ना पीना हिंसा कहलाएगा। तो कृपया आप ऐसा कार्य ना करें। वेद को पढ़े, वैदिक संस्कृति को समझे। गाय तो कोई गाय 20-20 लीटर दूध देने वाली है। अब उसका बच्चा पी नहीं सकता, वो 2-3-4 दिन का है, वो दूध पी नहीं पाएगा। तो फिर क्या करेंगे? वो दूध मनुष्यों के काम आएगा। उससे अच्छे अच्छे मिष्ठान आदि बनेंगे, अच्छे पकवान, सात्विक भोजन बनेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे, चिंतन करेंगे और आगे से कृपया इस प्रकार का आग्रह नहीं करेंगे। आपकी एक बात तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सराहनीय है, उसमें हम भी 100% आपके साथ है। लेकिन ये दूसरी बात आपकी बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है, इसमें हम आपकी बात से सहमत नहीं है। धन्यवाद।